राधे राधे। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, द आइगन वैल्यूज ऑफ a पावर 4 प्लस 3a माइनस 2i वेयर मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, और हमें पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है? आइगन। ठीक है, आइगन वैल्यूज जो होती है वो डायगोनल एलिमेंट ही होता है। ठीक है, तो हमारी आइगन वैल्यूज क्या होगी? 1 2 3। ओके, हमें देखो, हमें पता है कि जो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये कैसा मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट ही होता है। ठीक है, ये सब हमारी क्या होगी? आइगन वैल्यूज होगी। इसके लिए क्या होगी? 1 2 3, और इसके लिए भी क्या होगा? 1 2 5, इसके लिए 1 2 5। ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका क्या होगा? 1 2 3। ओके, तो देखो आप सॉल्व करके भी देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें आइगन वैल्यूज पता चल गया। ठीक है, इसका क्या होगा? लैम्डा 1 1, लैम्डा 2 2 एंड लैम्डा 3 क्या होगा? 3 होगा। ओके, ये ए का है। ठीक है, ए की जो आइगन वैल्यूज है 1 2 एंड 3 है। ओके, और A4, ठीक है, A पावर 4, तो हम क्या करेंगे? इसकी आइगन वैल्यूज, ठीक है, ओके, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी? 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। ओके, ठीक है ना, यही तो होता है प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब देखो ओके, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3a की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a की आइगन वैल्यूज, 3a की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3, ठीक है, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। ओके, ये हमारी 3a की आइगन वैल्यूज हो गई। अब 2i, तो इसकी आइगन वैल्यूज देखो, i की आइगन वैल्यू क्या होती है? 1 1 1। ठीक है, तो 2i की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2। ओके, ये आ गई हमारी आइगन वैल्यूज। राइट, अब देखो ये हमारा जो हमारा ये दे रखा है कि a की पावर 4 है प्लस 3a। ठीक है, इन दोनों की आइगन वैल्यूज को ऐड करना है। ओके, पहले मैं इसे लिख देती हूँ। ठीक है, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81। राइट, अब देखो ये जो a की पावर 4 है, ठीक है, और 3a है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? इनके आइगन वैल्यूज को ऐड करना है, और जो भी ऐड करके आएगा, ये जो 2i है इसके आइगन वैल्यूज से माइनस कर देना है। ठीक है, तो a की पावर 4 प्लस 3a, ठीक है, इन दोनों आइगन वैल्यूज को ऐड करो, कितना आएगा? ये कितना आएगा? 4 आएगा। 1 प्लस 3 4, और इन दोनों को ऐड करना है, और फिर किससे माइनस करना है? 2i से, इसे माइनस करना है। तो 1 प्लस 3 4, 4 में से क्या माइनस करेंगे? 2, कितना आएगा? 2। इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 22। 22 में से 2 माइनस करेंगे, 20। अब देखो 81 प्लस 9 90। राइट, अब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 88, है ना? राइट, तो हमारी जो आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है, a की पावर 4 प्लस 3a माइनस 2i का, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आई? 2 20 एंड 88। ठीक है, सो देखो 2 20 88, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए बी एंड क्रॉस एन स्क्वायर सिमेट्रिक, ए विल बी सिमेट्रिक इफ, देखो ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक है, और हमें बताना है कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा। ए एंड बी बोथ ट्रायंगुलर, ठीक है, जब ए एंड बी बोथ ट्रायंगुलर होगा तब, या ए एंड बी बोथ नॉन सिंगुलर, या
ए एंड बी कॉम्यूट करेंगे तब, या ए एंड बी एंटी कॉम्यूट करेंगे तब। ओके, हमें बताना है ए बी जो है वो सिमेट्रिक कब होगा। ओके, और हमें गिवन है, गिवन क्या है कि ए एंड बी जो है सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ओके, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लूँ, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, रिवर्सल लॉ। ठीक है, डेफिनेशन से क्या होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ओके, अब ये दोनों किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ठीक है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे बी ए लिख सकती हूँ, राइट। ओके, अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज अगर ए बी के इक्वल है, इसका मतलब होता है कि ए बी सिमेट्रिक है, राइट। और हमें यही बताना है कि ए बी कब सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी ए के इक्वल होगा, ठीक है, तभी तो। अगर ए बी ए के इक्वल है तो मैं यहाँ पर ए बी ए की जगह ए भी लिख दूंगी, ठीक है, ए बी पुट कर दूंगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी जो है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ए बी के इक्वल, बी ए के इक्वल कब होता है, जब ए एंड बी कॉम्यूट करते हैं तब। ओके, तो अगर ए एंड बी कॉम्यूट कर रहे हैं तो ए बी ए के इक्वल होगा। ओके, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मैं यहाँ पे ए बी लिख सकती हूँ, दैट मीन्स ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, राइट। ठीक है, इफ ए इज ए 3x3 non-singular matrix such that A into A transpose is equal to A transpose into A and B is equal to A inverse into A transpose, then B into B transpose फाइंड करना है, ठीक है ना। इसकी ये किसके इक्वल है। ओके, तो देखो B into B transpose is equal to, B क्या दे रखा है, A inverse A transpose, और B का ट्रांसपोज, ठीक है ना, इसका, ठीक है। अब सॉल्व करो। अब हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना, ठीक है। बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो। अब ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, राइट। ठीक है, और ये हम देखो जो इन्वर्स होता है, ठीक है, और ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज एंड इन्वर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, फिर इसका इन्वर्स, ठीक है। ये जो हमें गिवन क्या है, ये ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, राइट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ए इनवर्स, ठीक है, ये इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, आई, और ये भी क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, ये भी क्या है, आई, ये भी क्या है, आई, आइडेंटिटी। ओके, तो आंसर क्या आया, आई। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इज, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल है। ओके, तो देखो मैं इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ओके, लिख सकती हूँ ना। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है, राइट।
ओके, इनटू ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ओके, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है कितना है, 2 है, और n हमें गिवन है कितना है, 3 है, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 and 3, ओके। अब ये कितना आएगा हमारा सॉल्व करके, ओके, सॉल्व करके हमारा कितना आएगा, ये 2 की पावर 6, राइट। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, एंड थैंक यू।